दोस्तों 2026 में आप बाइनांस का अकाउंट कैसे बना सकते हो और दोस्तों बाइनांस का अकाउंट बनाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हो और बाइनांस के अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं और इसके अलावा अगर आप नया बाइनांस का अकाउंट बनाते हो तो कौन कौन से रिवार्ड आपको मिलते हैं और नया अकाउंट बनाने के बाद आप कैसे कमा सकते हो, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गाइड करूंगा। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि अगर 2026 में आपके पास बाइनांस का अकाउंट मौजूद नहीं है तो यकीन करें कि आप दुनिया से बहुत पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बाइनांस का अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाइनांस दुनिया की सबसे बेहतरीन बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। जी हां, आप इसकी रैंकिंग खुद भी सर्च कर सकते हैं और आप जब भी जहां भी लिखें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सी है तो नो डाउट बगैर किसी शक के बाइनांस नंबर 1 पर है। तो क्यों ना आज मैं आपको जो दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर अकाउंट बनाने का तरीका बता दूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बाइनांस का अगर आप अकाउंट बनाते हो और इसका अकाउंट चलाते हो तो ये आपको तमाम बैंकिंग सहूलियत तो देगा ही देगा और इसके अलावा आप इसका अकाउंट मोबाइल फोन से ऑपरेट भी कर सकते हो, इस पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो। आप अपने लोकल इजी पैसा, जैज कैश या लोकल बैंक अकाउंट के जरिए इसमें पैसे डाल भी सकते हो और इससे पैसे अपने लोकल बैंक या इजी पैसा या जैज कैश में निकाल भी सकते हो। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो बाइनांस का अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद बाइनांस के अकाउंट में पैसे कैसे डालते हैं और कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं आपको ये खुद ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाइनांस का अकाउंट जो है वो 100% जो है वो सेफ है, किसी किस्म का इसमें मसला नहीं है क्योंकि पिछले कई सालों से ये दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। और आप इसमें कैसे कमा सकते हो, कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में भी करूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे कंसेप्ट दे दूं। लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक यही रहेगा कि बाइनांस का अकाउंट आप अपने मोबाइल के जरिए कैसे बना सकते हो और बाद में कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आप वीडियो देख रहे हो नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उस पर क्लिक करो तो यहां पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जो पहला ही लिंक आपको नजर आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि आप डायरेक्ट आप बाइनांस का जो अकाउंट मेकिंग वाला पेज है उस पर चले जाओ, साइन अप वाले पेज पर चले जाओ और यहां से आप अकाउंट बना सको। तो दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हो कि लिखा हुआ है वेलकम टू बाइनांस। तो यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करना होगा, जो भी आपका गूगल का, जीमेल का, जिसके एंड पे नहीं लगता ना @gmail.com, ऐसा कोई एड्रेस होगा जो आपके प्ले स्टोर में भी लगा हुआ है, जो आपकी मेन जीमेल की आईडी है तो आपके नाम के साथ अक्सर बनी होती है। तो आप यहां पर अपना जीमेल का ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करो और ईमेल देने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको एक कोड भेज दिया जाएगा, आपके ईमेल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो आपने वो कोड या ओटीपी जो है वहां से कॉपी करना है अपनी ईमेल से। तो ये देखें आप अपनी ईमेल में आए तो यहां पर आपको वो कोड नजर आ जाएगा। जैसे ही आप वो कोड यहां पर एंटर करोगे तो दोस्तों यहां पर आप अपना पासवर्ड सेट कर लें और पासवर्ड सेट करने के लिए शर्त ये है कि पासवर्ड का एक लेटर जो है वो बड़ी एबीसी में यानी कि कैपिटल लेटर एक होना चाहिए। तो बड़ी एबीसी का कोई भी एक लेटर डाल ले, शुरू का ही डाल ले बेशक, और उसके बाद 8 डिजिट्स का जो है पासवर्ड आपका होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का यानी कि 8 उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए और उसके बाद एक उसमें नंबर आना चाहिए यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 11 17 18 कम से कम कोई एक नंबर जो है इस तरह आना चाहिए। तो ये इस तरह का पासवर्ड सेट करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो वो आपको वेलकम कहेगा और वो कहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। और दोस्तों इसके बाद सिंपली आप इनकी जो ऐप है, बाइनांस की जो ऐप है प्ले स्टोर से, वो इंस्टॉल कर लो और उसको इंस्टॉल करने के लिए आप दोबारा मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इनकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा लिंक इनकी ऐप का ही है, या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर बाइनांस टाइप करोगे तो इनकी ऐप आपको नजर आ जाएगी और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा और जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप नए हो, आई एम न्यू टू क्रिप्टो या आई एम क्रिप्टो प्रो। तो आप कहोगे कि आई एम न्यू टू क्रिप्टो, इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां पर आपको नजर आएगा वेलकम टू बाइनांस। अब आपने यहां पर नया अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि अकाउंट आप पहले बना चुके हो। अब सिंपली आपने यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे वो आपको
आपको कह रहा है कि जी थर्ड पार्टी कीबोर्ड डिटेक्टेड, अगर आपका कीबोर्ड चेंज है तो आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों यहां पर आपने अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, ईमेल टाइप करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ये वही ईमेल है जो आपने शुरू में दी थी और उसके बाद यहां पर वही पासवर्ड जो आपने बनाया था यहां पर आपने टाइप करना है। और दोस्तों पासवर्ड देने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब दोबारा ओटीपी आपकी उसी ईमेल पर भेज दिया गया, आपने सिंपली दोबारा ओटीपी एक बार यहां पर टाइप करना है उस ईमेल से। तो दोस्तों अब वो आपको कह रहा है कि लेट्स गेट यू वेरीफाइड, कि आपको वो वेरीफाई करेगा, आपकी चीजें लेगा, आपका रिकॉर्ड रखेगा, आपका आईडी कार्ड मांगेगा। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि पैसों का मामला है, पैसों के लेन देन का मसला है, इसलिए आपकी वेरिफिकेशन अगर हुई होगी तो अगर कोई आपके अकाउंट में मसला आता है तो बाद में वो आपका मसला रिजॉल्व करेगा और आपके अकाउंट को रिकवर करने में मदद करेगा, इसलिए वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपने रेजिडेंस में उस कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है जिसमें आप रह रहे हो। जैसे मैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान पहले से सिलेक्ट है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट इशूइंग के जिस कंट्री का आपके पास शनाख्ती कार्ड है वो कंट्री सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी रहने दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, तो नेशनल आईडी कार्ड यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा, रिकमेंडेड भी वही है तो आईडी कार्ड ही रहने दूंगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहां पर आप अपने आईडी कार्ड की फोटो लोगे टेक पिक्चर्स पर क्लिक करके, या आपके पास अगर आईडी कार्ड की फोटोज मौजूद हैं तो अपलोड फोटो पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन पहला ही ऑप्शन टेक पिक्चर्स पर आपने क्लिक करना है और अपने मोबाइल के नीचे कैमरे के सामने जो है वो एक आईडी कार्ड अपना रख देना है, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। टेक पिक्चर्स पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं टेक पिक्चर्स पर क्लिक करूंगा तो कैमरे का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों आपने अपने आईडी कार्ड का पहले सामने वाला हिस्सा स्कैन करना है कैमरे से इस स्टेप पर, और फिर आपने बैक साइड वाला हिस्सा स्कैन करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप दोनों हिस्सों को स्कैन कर दोगे तो वो चेक कर रहा है चेकिंग इमेज क्वालिटी, अगर आपके इमेज की क्वालिटी ठीक होगी। और अकाउंट बनाने के लिए वो ये चेक करना चाह रहे हैं क्या वाकई आप एक इंसान हो और वही इंसान हो जो अकाउंट बना रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम लाइवनेस चेक करवाने के लिए कैमरा के फ्रंट कैमरा के सामने अपने फेस को स्कैन करवाएंगे, और फेस को स्कैन करवाने के लिए वो आपको कहेगा अपने फेस को अप डाउन करें, लेफ्ट राइट करें, तो आपने लेफ्ट राइट अप डाउन करना है। और ये देखिए कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा। अच्छा दोस्तों यहां पर एक एरर आ सकता है कि अगर आपके आईडी कार्ड पर आपका घर का नंबर नहीं होगा तो यहां पर एक एरर ये आया कि प्लीज इनपुट अ रेजिडेंशियल एड्रेस विद फुल डिटेल्स दैट इज हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर वगैरह। तो आप यहां पर कोई फर्जी खुद ही, अभी कई लोगों के गांव का एड्रेस होता है तो उनका घर का नंबर नहीं होता, तो आप खुद ही अपना फर्जी कोई घर का नंबर भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर हाउस नंबर मसलन कुछ भी लिख दो। और दोस्तों एड्रेस को खुद टाइप करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर वो आपसे एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, के आप करते क्या हो भाई, क्या जॉब करते हो, क्या नौकरी करते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयड हो या रिटायर्ड हो या अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, कुछ भी आप लिख दो। तो मसलन ये लड़का जो है ये स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों मुबारक को वो कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो अंडर रिव्यू चला गया है, यानी कि 15 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारी आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। और उसका सबूत ये है कि यहाँ पर हमें एक ईमेल भी आई है और ये ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द रिव्यू, कि आपका रिव्यू जो है वो पास हो चुका है और आप वेरीफाई हो चुके हो। अच्छा वेरिफिकेशन के बाद अब आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे, कुछ इनामात मिलेंगे। वो रिवार्ड्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नए अकाउंट पर आपको कौन कौन से रिवार्ड्स और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। तो दोस्तों ये है बाइनांस ऐप का फर्स्ट इंटरफेस। ऐप लॉगिन हो चुकी है, हमारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, ख़ास तौर पर इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए अगर आपने इसमें रकम डालनी है या निकालनी है, क्या तरीका है मैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको 30 USDT जो कि 10,000 रुपये के करीब बनती है रकम, वो आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि बाय और डिपॉजिट टू गेट रिवार्ड्स वर्थ 30 USDT, और इसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करो ऐड फंड्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर वो आपको मुख्तलिफ मेथड्स गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आप इसमें फंड्स डाल सकते हो। P2P ट्रेडिंग है, डिपॉजिट एसेट है, डिपॉजिट USDT है, और इसके अलावा रिसीव क्रिप्टो फ्रॉम बाइनांस यूजर है। अच्छा ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है बाइनांस के हवाले से। आप परेशान मत होइएगा, जैसा मेरा स्टाइल है मैं चीज़ों को सिंपल करके समझाता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन आज मैं फोकस करूँगा सिर्फ और सिर्फ
तरफ कि अब आप इसमें पैसे डाल कैसे सकते हो, निकाल कैसे सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो रिवार्ड हब में बता दूं कि क्या कौन कौन से रिवार्ड्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी रिवार्ड हब में हम जाएंगे। रिवार्ड हब आप टाइप करेंगे सर्च में जब भी आप रिवार्ड हब टाइप करेंगे तो ये देखें ये आपको सामने शो हो जाएगा रिवार्ड हब। यहाँ पर वो तमाम रिवार्ड्स आपको वो बताएगा जो आपके लिए ऑफर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप $10 का भी डिपॉजिट करते हो तो आपको 30 USDT का जो रिवार्ड है वो ऑफर किया जा रहा है, यानी कि आपको $30 की ट्रेडिंग फ़ी में रिबेट दिया जाएगा। यानी कि आप किसी किस्म की भी ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आपको किसी किस्म की भी ट्रेडिंग फ़ी पे नहीं करनी होगी और ये $30 तक का डिस्काउंट आपको ऑफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आप इसमें पैसे कैसे डाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग के बारे में भी एक लंबी वीडियो आएगी, पूरा एक कोर्स आएगा कि कैसे आप बाइनांस पर ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ इस वीडियो में इतना गाइड करूंगा कि इसमें पैसे कैसे बड़ी आसानी से डाले जा सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। आप इजी पैसा, जैज़ कैश, अपना कोई बैंक अकाउंट कुछ भी यूज़ करके इसमें पैसे डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। ये मुकम्मल सिक्योर और सेफ़ तरीका है। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपने करना ये है कि आपने ट्रेड पर क्लिक करना है। ये जो आपको ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है और ट्रेड के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपने P2P जो ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है इस पर जाना है। और जैसे ही आप P2P पर क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा आप जो है वो पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो या आप नए हो या पहले भी यूज़ करते रहते हो। तो आपने नो आई एम न्यू टू P2P और आपने इस पर क्लिक करना है कि मैं P2P में नया हूँ, ताकि वो थोड़ा आपको गाइड भी कर देगा। ये सारी चीज़ें देखिए आपको गाइड की जा रही हैं, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। लेकिन खैर ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो मैं भी आपको सारी चीज़ें वैसे तो समझा दूंगा कि P2P में जब भी आप इसमें पैसे डालें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर पैसे निकालें तो फिर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उसके बाद सिंपली आपने स्टार्ट P2P ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैसे आपके इस अकाउंट में आएंगे कैसे। तो जनाब P2P होता है पर्सन टू पर्सन, यानी आप ही जैसा कोई आम इंसान होगा, यानी कि जिसके पास बाइनांस में पैसे पड़े हुए हैं और बाइनांस की तरफ से वो ऑथोराइज्ड एक किस्म का रीसेलर है। $5000 जो है बाइनांस ज़मानत के तौर पर उनके अपने पास रखता है और $5000 रखने का मकसद ये होता है कि कोई आपके साथ दो नंबरी ना हो और पैसे ज़मानत के तौर पर ऑलरेडी बाइनांस के पास होते हैं। तो अब होता ये है कि जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए अपने बाइनांस के अकाउंट में, तो वो बंदा अपने बाइनांस के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा और आप उसको अपने लोकल बैंक के थ्रू पे करोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहले आपको पैसे देने हैं, उसके बाद पैसे जो है वो आपको मिलेंगे बाइनांस में। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनांस आपसे पहले कंफर्मेशन मांगता है कि भाई आपको पैसे मिल चुके हैं या नहीं। जब तक आप कंफर्म नहीं करते तो उनको भी बाइनांस जो है वो पैसे जो है वो इशू नहीं करता, यानी कि उनके पैसे भी उतने रोक कर रखता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को करने का क्या तरीका है, कैसे आप बाइनांस के अंदर जो है डॉलर्स खरीद सकते हो। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले ये देखें सारे रेट्स नज़र आ रहे हैं कि एक USDT की जो प्राइस है वो कितने में ऑफ़र की जा रही है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप USDT यानी कि बाइनांस के लिए डॉलर्स खरीदोगे तो सबसे पहले जो बेचने वाला है उसकी कुछ चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। ये चीज़ें बड़े मज़े की है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये एक ID है क्रिप्टो माफिया। अब क्रिप्टो माफिया की कुछ चीज़ें जो आपको देखनी है। सबसे पहले होता है ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स इसने किए हैं। तो इसके टोटल ट्रेड्स हैं वो 28,593 बार इसने लोगों को पैसे दिए या लिए हैं और इसकी जो कंप्लीशन रेट है वो 100% है, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी रेटिंग है वो 99.34% है कि 99.3% लोगों ने इसको लाइक किया है और ये इसकी लाइक रेशो है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने लाजमी देखनी है, वो ये है कि वो ट्रेडर कौन कौन से पेमेंट मेथड ऑफ़र कर रहा है। जैसे कि ये इसके आगे लिखा है इजी पैसा, ये सिर्फ इजी पैसा ऑफ़र कर रहा है और कोई भी मेथड ऑफ़र नहीं कर रहा। और साथ में एक चीज़ आपने और देखनी है कि इसकी लिमिट कितनी है, कम से कम ये पैसे कितने आपके कबूल करेगा, इससे नीचे वो आपको नहीं बेचेगा। मसलन इसकी लिमिट है 1000 और मैक्सिमम है 3500 रुपया, यानी कि 1000 रुपये से लेके 3500 के दरमियान ये आपको पैसे देगा।
इससे ऊपर ये आपको पैसे नहीं देगा। तो ये अब ये जो ट्रेडर है यहाँ पर आकर हम फंस गए हैं, क्योंकि हम 5 से 10,000 रुपया इसको देना चाह रहे हैं, यानी कि इससे खरीदना चाह रहे हैं 10,000 के बराबर USDT, लेकिन इसकी लिमिट ही 1,000 रुपए से लेके 3500 रुपए के अंदर है। तो हमारे लिए ये बेकार हो गया। अब इसके साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, यानी इससे हम ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें कोई और देखना होगा। अब फिर हमें ये देखना है कि हमें इजी पैसा और जैज़ कैश चाहिए। तो अभी हमें और नीचे चेक करना है कि किस में इजी पैसा, जैज़ कैश, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हो। जैसे कि अभी ये एक और मुझे नजर आया कुन फाया कून, और ये ट्रेडर जो है इसकी भी कंप्लीशन रेट जो है वो 100% है। 4,700 ट्रेड्स हैं और इसकी जो लिमिट है वो 1,000 रुपए से लेके 5,000 के दरमियान है। तो हम भी 5,000 रुपए ही डालना चाह रहे हैं और इसके पास जो अवेलेबल USDT है वो 93 है। तो चलिए इससे हम बाय करते हैं। तो इससे बाय करने के लिए सिंपली अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके नाम पर क्लिक कर लेंगे। ये देखें, ये सारी इसकी जो हिस्ट्री है वो खुल चुकी है। इसका जो डिपॉजिट है बाइनांस के पास वो 5,000 USDT के बराबर पड़ा हुआ है, यानी कि $5,000 इसका बाइनांस के पास मौजूद है। ये आपसे कोई दो नंबरी नहीं कर सकता। तो अब हम जब बाय पर क्लिक करेंगे तो अब अंदर आकर ये दोबारा भी वो हमें बता रहा है कि ये सिर्फ इजी पैसा ओनली लिखा हुआ है कि उससे पैसे लेगा, इसके अलावा किसी और से पैसे नहीं कबूल करेगा। यानी इसके साथ लेन देन करना है तो आपको इजी पैसा जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पर रकम लिख देते हैं, 5,000 रुपया लिखते हैं और ये हमने 5,000 रुपया टाइप किया और 5,000 रुपये ही उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये देखिए उसने लिखा भी हुआ कि मैं सिर्फ इजी पैसा अकाउंट से अदायगी कबूल करूंगा, किसी दूसरे बैंक से अदायगी कबूल नहीं की जाएगी। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर करने जा रहा हूँ। ये देखें प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब प्लेस ऑर्डर करने के बाद जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर किया तो वो लिखा हुआ है कि ओपन इजी पैसा ऐप टू मेक द पेमेंट टू द सेलर एंड सेव द पेमेंट प्रूफ। वो मुझे ये भी कह रहा है कि जब भी इजी पैसा से आपने पेमेंट करनी है तो स्क्रीनशॉट जरूर सेव करना है ताकि सेलर को भेज सकें। उसके बाद सिंपली ये सारी चीज़ें पढ़ लें बेशक और उसके बाद ओके कर दें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर चैट पे आपने लाजमी क्लिक करना है कि जब भी आप किसी से लेन देन कर रहे हैं वो जो भी बाकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस होती है, हदायत होती है, वो इस यहाँ पर चैट में आपको बता रहा होता है। तो मैं यहाँ पर चैट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें उसने अपना ईजी पैसा नंबर और ईजी पैसा का अकाउंट टाइटल सब दिया हुआ है। तो मैं इस अब ईजी पैसा अकाउंट में पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने ईजी पैसा से इसको पेमेंट कर दी है जी और अब मैं रसीद इसको भेजने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आई हैव मेड द ट्रांसफर विद माई ओन पेमेंट अकाउंट अंडर द नेम, जो भी नाम होगा यानी कि इस नाम से मैंने पेमेंट कर दी है। यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर दूंगा कि मेरी तरफ से ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसके बाद यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट भी जो है उसको सेंड कर दूंगा और सिंपली अब ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर दूंगा कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और सेलर को नोटिफाई कर दिया जाए, इतला दे दी जाए। तो दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं कि सेलर ने भी पैसे रिलीज़ कर दिए हैं, यानी कि हमने इजी पैसा से पे किए, उसने हमारे क्रिप्टो वैलेट में डिपॉजिट कर दिए। ये देखें 17.31 USDT जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं हमारे फंडिंग अकाउंट में। तो अब हम अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि वाकई पैसे आ चुके हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 4,817 रुपए के बराबर का जो बैलेंस है वो शो हो चुका है। $1 से $2 की कटौती इसलिए होती है कि जब भी आप पाकिस्तानी रुपयों में देखते हैं तो ये अप डाउन, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू की तब्दीली है वो होती रहती है और एक आध डॉलर जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ी भी कट जाती है। लेकिन जब आप निकलवाएंगे तो निकलेंगे आपके पूरे, क्योंकि ये बाइनांस का रूल है कि जब भी आप USDT को सेल करते हो तो आपकी जो सेलिंग है वो उसी रेट पे होती है जिस रेट पर आपने डिपॉजिट करवाया। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो अब इन पैसों से आप ट्रेड भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इन पैसों को आप निकालना चाह रहे हो, दोबारा अपने इजी पैसा या जैज़ कैश में लेके जाना चाह रहे हो, तो फिर भी बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप ट्रेड में जाए, P2P पर क्लिक करें और जैसे ही आप P2P में जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको फिर नजर आ रहे हैं। पहले आप गए थे बाय में, लेकिन अब आप निकालना चाह रहे हो तो अब आप जाओगे सेल में। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपने सिंपली वही काम करना है कि आपने सबसे बेस्ट रेट चुनना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको ऑफर करे आपने वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाय में कोशिश होनी चाहिए कम पैसे और सेल में ज़्यादा पैसे, क्योंकि अब आप बेचने जा रहे हो, अपने डॉलर बेच रहे हो, तो बेचने में आपकी कोशिश होनी चाहिए आपको अच्छा रेट मिले। तो तमाम रेट्स पढ़ें और जो रेट भी आपको पसंद आता है उसको सिलेक्ट करें। लेकिन फिर वही तरीका कि आपने जिस पेमेंट मेथड के ज़रिए पैसे वसूल करने हैं, जो आपके पास पेमेंट मेथड मौजूद है, आपने तफसील में ये पढ़ लेना है कि साथ में वो सेलर वो पेमेंट मेथड ऑफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हम इजी पैसा में लेना चाह रहे हैं
तो इजी पैसा में अब यहाँ पर ये इजी पैसा तो ऑफर कर रहा है, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि यहाँ पर जो लिमिट है इसकी वो 95,000 है। 95,000 से कम आप नहीं ले पाओगे। तो अभी हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि 5,000 तक की जो रकम है वो हमें ऑफ़र करे। तो अगर आप इसमें टाइम बचाना चाहते हो तो एक और बड़े मज़े का काम आपको बताता हूँ। अमाउंट पर क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दें कि आप कितने पैसे जो हैं वो बेचना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे 5,000 रुपया लिखेंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब वो छोटे सेलर आ जाएंगे जो 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 इस तरह की रकम जो है वो आपको बेच के दे सकें, यानी कि सेल कर दें। ये देखें, ये एक अभी बंदा है जो कि क्या कर रहा है, 4,000 से लेकर 36,000 तक की इसकी लिमिट है, यानी कम से कम 4,000 आप इससे विड्रा करवा सकते हो। तो हम ये इसको सिलेक्ट करेंगे, उस पर सेल पे क्लिक करेंगे, और सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको रकम लिखनी होगी जितनी रकम आप लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस है 4,933 रुपया, यानी कि सिर्फ 70 रुपया जो है वो आपके कम है। और वो इसलिए कि ये USDT में पड़े हुए, तो USDT अप डाउन फ्लक्चुएशन होती रहती है। ये 30, 40, 50 रुपये ये ऊपर भी चले जाता है, कभी 30, 40, 50, 60 रुपये नीचे भी आ जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आल पे क्लिक करूँगा कि जितने भी डॉलर हैं वो अपने आप फैच कर ले। मसलन 4,916 मेरे पास हैं, तो उसने फैच कर लिए हैं PKR में। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा। तो आपने अपनी बैंक डिटेल्स दे देनी है और आपके उस बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इस हवाले से जल्द एक वीडियो और आएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा। अगर आप चाहते हैं मजीद ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, मजीद कौन कौन से तरीके हैं कि बाइनांस से हम पैसे कमा सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बाइनांस में आपको कमाने की अपॉर्चुनिटीज, और बहुत से ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप बाइनांस से पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग की मुख्तलिफ जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।